सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी बुराई, सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, घर उसको लाएंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं सामने खड़ी दी ओल्ड न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट का। ये गाड़ी आज बहुत लोगों की मुश्किलें हल कर देगी। इस गाड़ी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं, सारी बातें ओनर से करेंगे। तो सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं भाई निखिल काद्यान जी का। निखिल जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, तू क्या है? बहुत दिन बाद भाई को मिला हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। निखिल मेरे गांव का ही है, हम एक ही गांव के हैं। दोनों साथ में ही जिम करते थे, साथ में ही घूमते थे, साथ में ही एंजॉय करते थे। अभी निखिल भी बिजी है, बिल्कुल मैं भी थोड़ा बहुत बिजी हो ही जाता तू हूँ। ज्यादा बिजी रहता है भाई। कंप्लेन नहीं, ऑन कैम कंप्लेन नहीं। तो निखिल भाई, गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम निखिल कादियान है। हम्म। मैं मतलौडा टाउन से बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ। बाय प्रोफेशन भाई एक एडवोकेट है और ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियां ओन करते हैं। ऑलरेडी इसके अलावा कौन कौन सी कार ओन करते हो आप? मेरे पास स्कॉर्पियन है और किया सेल्टोस जीटी। किया सेल्टोस जीटी भी है इंसान के पास, स्कॉर्पियो एन भी है, फिर भी वो इंसान स्विफ्ट लाया। मतलब क्वेश्चन मार्क इतना बड़ा क्रिएट हो गया कि इतने सारे ऑप्शन थे और गाड़ियां तो घर में पहले ही थी, फिर स्विफ्ट को क्यों उठा कर लाए, क्या रहा? एक छोटी गाड़ी चाहिए थी हाँ। डेली यूज के लिए, ठीक है, तो सिर्फ उस लिए लिया मैंने ये गाड़ी। छोटी कार चाहिए थी शहर में डेली यूज के लिए, बिल्कुल। कि गांव से शहर आते हैं, सिर्फ इसलिए ले ली। बस वही यार, लोकल में चलाने में वो सही होती है। और जैसे मेरी स्कॉर्पियन ब्लैक कलर की है, हाँ। तो वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, हम्म। तो ये सही है अपना सफेद वे कपड़ा मतलब कपड़ा। मैं अगर ब्रैकेट्स में बोलूँ ना, इसका रीजन ये है कि बड़ी गाड़ी अगर आप लाइफ में मेंटेन करना चाहते हो तो एक छोटी का होना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल बड़ी भी भाई। मेंटेन हो जाती है, लेकिन सिर्फ बड़ी रह गई, सिर्फ बड़ी नहीं मेंटेन होती। बिल्कुल बिल्कुल ये भाई। फैक्ट बात है। हमारे घर में भी ऐसा सीन होता है कि बड़ी गाड़ी है, छोटी है, तो बड़ी वेरी इजीली मेंटेन हो रही है, खर्चे भी अरे टेंशन जैसे नहीं दे ऐसे होता रहे। है ना, कहीं भी जाना पड़ गया, बड़ी गाड़ी निकालो। हाँ कभी अपना तो यार गांव का रास्ता, हाँ कभी इस गली में घुस गए, कभी उस गली में, वहां बैक नहीं करी जा रही। हाँ इसका ये कहीं मर्जी बांट लो हाँ। कहीं मर्जी से निकाल। लेकिन जब आपकी मेरी बात हुई थी, आपने बोला था भाई गावा भाई नई कार लेनी है, कोई सजेशन तो दो। मेरे सजेशन की तो बड़ी बेइज्जती कर दी आपने। आपने मुझे मैंने बोला तो कौन सी कार बोली थी मैंने? आपने मुझे बोला इग्निस। यार इग्निस 4 सिलेंडर कार बोली क्योंकि शहर में चलानी थी। भाई लुक में हद फद्दू लगी मेरे को। मुझे लुक वाइज सिर्फ ये गाड़ी अच्छी लगी। हाँ। और इसके अलावा अगर तो सोच सकते हैं बलेनो, जो लुक वाइज मैं बोलूंगा। ओके। वरना मुझे पंच वगैरह मुझे कोई अच्छी नहीं लगी लुक वाइज। पंच, इग्निस, ग्रैंड आई10 नियोस, ये सारी अच्छी नहीं लगी। ना भाई, शहर के अंदर चलानी थी तो इसकी प्रेफरेंस रही। ये अच्छी जानते लगी। थे कि ये इसकी सेफ्टी रेटिंग बहुत खराब है। भाई 60-70 पे चलानी है शहर में, हाँ, इतने में ठुकूंगा कुछ नहीं होगा इसमें। ये भी सच्चाई है कि 6 एयरबैग तो दिए अब की बार 6 एयरबैग दे दिए, सेफ्टी इतनी एवरेज सी है, लेकिन सिटी पर्पस है, सिटी यूज है, तो कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल वो बिल्कुल। वाली बात आ जाती हाँ है। बाकी इग्निस लोग पता नहीं, वैसे प्रैक्टिकली इग्निस बड़ी अच्छी है, ठीक है आपने नहीं ली कोई बात नहीं। एग्जैक्टली भाई ने कौन सा वेरिएंट लिया? मैंने VXI वेरिएंट लिया इसका। भाई LXI इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है कहीं ना कहीं, फिर VXI में चले गए। भाई कुछ आता तो है नहीं उसमें, हाँ, सारी गाड़ी खाली आती हो बाहर से काम कराते हैं ना। ना भाई ना, भाई गाड़ी खुलवाई हुई नहीं देखी जाती बाहर से। तो ठीक, ये रहता है कि जो भी शोरूम ने दे दिया, जो चीज मेरी जरूरत की वो मुझे इसमें मिल गई, ठीक तो है। मैं इससे ऊपर भी क्यों जाना। क्या क्या मिला? इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो मुझे AC मिल गया। एसी मिल गया इसके अंदर। एसी तो LXI में भी मिलता है। पर इसके अंदर थोड़ा अच्छी क्वालिटी का मिलता अच्छा, है, अच्छी स्क्रीन quality। वगैरह थोड़ी अच्छी है। ठीक है। और फिर मुझे इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम मिल गया। इसके अंदर आपको स्टीरियो मिल गया, स्टीरियो के साथ 4 स्पीकर मिलेंगे, 2 4 स्पीकर मिले इसके अंदर। स्टीरियो विद 4 स्पीकर मिल गया। इसमें आपको चारों पावर विंडो मिल गई। उसके साथ ये ORVM एडजस्ट करने के लिए एक जॉयस्टिक मिल गई, क्योंकि ये बाहर वाले हाथ से नहीं करने हाँ। पड़ते, हो जाते हैं। स्टीयरिंग पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल रहे हैं स्टीरियो चलाने के। हाइट एडजस्टमेंट सीट मिली ना इसमें? वो नहीं है भाई इसके अंदर। हाइट एडजस्टमेंट इसमें उसकी सीट नहीं है। कमी कभी कभार फील होती है, अगर बंदा ज्यादा नीचे है तो वो फील होती है भाई। है ना। हाइट एडजस्टमेंट सीट एक बहुत अच्छा फीचर होता है कि कैसा भी इंसान हो उसको आसानी से चला सकता है। उसके अलावा ये ब्लैक इंटीरियर है, यहाँ पे आपको क्रोम टच मिल रहा है।
सीट्स इसकी कुछ इस तरीके की, आर्मरेस्ट भी मिल गया भाई को। ना आर्मरेस्ट लगवाया भाई मैंने गोगी भाई की दुकान से। गोगी हमारा भाई है, वो हमारी सारी कारें मॉडिफाई करता है। हम प्रमोशन नहीं कर रहे, वो सच में हमारा भाई है, उससे हम करवाते रहते हैं, रेट टू रेट लग जाता है। बिल्कुल। पानीपत में कोई और हो तो जा सकता है उनके पास, नाम ले देना चाहे। उसके अलावा यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग के लिए ऐसी चाबी मिलती है। फ्रंट में आपको हेलोजन बेस्ड यहाँ पे आपको बल्ब मिलते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर में है। VXI वेरिएंट में एलॉय व्हील मिलने लग गए। ना ना ना, ये भाई सिर्फ एक ही चीज है जो मैंने बाहर से बदलवाई है। हाँ। एक तो मैंने इसका टायर साइज थोड़ा बढ़वाया, ठीक है। जैसे इसके अंदर 14 इंच आता है LXI वाला ही, हाँ। एक तो मैंने वो बढ़वा दिया और एक मैंने एलॉय बदलवा दी। एलॉय से लुक सा बन जाता है मतलब थोड़ा। कैसे इंसान डिप्लोमेटिक है ना आजकल की। थोड़ी देर पहले कह रहे थे मेरे को फैक्ट्री फिटेड गाड़ी चाहिए, और फिर धीरे धीरे आर्मरेस्ट भी बाहर से आ गया, एलॉय भी बाहर से आ गया, टायर भी बाहर मैंने से आ शोरूम गया। से पूछा एलॉय का, शोरूम वाले ने मुझे बोला 45,000 रुपए का एलॉय। ठीक है। महा इतने का क्या करना, और मैंने उससे पूछा, उसने बोला गारंटी भी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो इससे अच्छा तो मैं बाहर से लगाऊं, पर मैंने लगवाया वही जो गाड़ी साथ आते हैं ओरिजिनल लगवाए हैं। अभी इसका रेट मैं आगे आपको वो करने वाला हूँ। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, पहले तो ये बताओ कितने का ऑन रोड आया? ये भाई मुझे 7,80,000 रुपए का ऑन रोड पड़ा। बहुत महंगा आया भाई, बल्कि 12,000 रुपए डिस्काउंट मिला मुझे। 12,000 रुपए डिस्काउंट मिला आपको, और 500-700 की एसेसरीज मैंने उससे और मांग ली। 7,80,000 का आया। क्यों आया बता देता हूँ कि ये VXI AGS है, ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट है। बड़े लोग हैं, मैनुअल कार चला नहीं पाते, तो इसलिए ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट लिया हुआ है। और ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट क्यों लिया, किसको लेना चाहिए किसको नहीं, ये भी बता देते हैं। क्योंकि मैनुअल लेने पे भी आपको सिर्फ 60-65 रुपए का फर्क है। बिल्कुल 65,000 रुपए का फर्क। तो 60-65 रुपए से बढ़िया तो आपको ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट ही ले लेना बिल्कुल चाहिए। ऐसा ही है ना। मैंने चला के देखी थी, जब मैंने गाड़ी मैं सोच रहा था ना लेने की, उससे पहले एक दोस्त ने LXI ली थी, हाँ। जैसे आपने बोला, उसमें नहीं आता AGS। उसमें AGS नहीं आता। तो मैंने उसकी मैनुअल चला के देखी। हाँ। पर मैनुअल में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। गाड़ी वाइब्रेशन भी करती थी। हाँ। फिर मैं एक बार डर रहा था कि भाई मैंने इसकी बुकिंग करा दी, हाँ। क्या पता ये वाइब्रेशन करे। पर ऑटोमेटिक के अंदर तो बहुत ज्यादा ही अच्छी है। ये बहुत अच्छी सर ने बात बताई मेरे ब्रदर ने, कि अगर आप 3 सिलेंडर लेते हो स्विफ्ट को मैनुअल में, वहां पे आपको वाइब्रेशन फील होएगी, लो एंड पे जो टॉर्क है वहां पे उसका मजा नहीं आएगा, आपको ऐसे लगेगा कि कार का AC भी सही परफॉर्म नहीं करना। लेकिन जब यहाँ पे आप ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट लेते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। एक तो ये, यार ये कितना सॉफ्ट है भाई, इसका बहुत स्मूथ है, इसका AGS बहुत भाई ज्यादा जी, स्मूथ। अगर हम आप एक उंगली से हिला सकते हो। भाई के पास स्कॉर्पियो भी है, सेल्टोस भी है, उनका भाई कैसा उनका तो लगता बहुत हार्ड। अगर मैं वो चला के ये चलाता हूँ ना, हाँ। मुझे लगता है ओ माय गॉड भाई मैं क्या चला रहा हूँ। है ना? कह रहा है कभी गियर खराब तो नहीं हो गया। लेकिन यहाँ पे हद सॉफ्ट है, बेहद सॉफ्ट है। परफॉर्मेंस इसकी कैसी है वो बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे सच्चाई बात है, मैं भी अभी इस कार को चला के आया, इसमें क्लच नहीं है तो इसमें वाइब्रेशन भी नहीं है। बिल्कुल ये भी नहीं। गियर शिफ्ट भी अपने हिसाब से करता है, तो लो एंड टॉर्क और पे फील भी नहीं हुआ होगा तुझे। AGS में वाइब्रेशन नहीं फील हुई। अब ये हम बेवकूफ है जो ऐसी बात बता रहे हैं, प्रैक्टिकली अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, वो लोग अपने आप समझेंगे, लेकिन सच में बता रहे हैं इसके अंदर। लेकिन यार AGS में ऑटोमेटिक AMT ट्रांसमिशन है इसमें। हाँ। AMT एक एवरेज सा ट्रांसमिशन कहलाता है। तो तुम्हें नहीं इसमें जर्क डिले चीजें महसूस हुई, पावर का लैग महसूस हुआ? भाई मुझे इसके अंदर कुछ फील नहीं हुआ। और बल्कि अच्छी चीज ये लगी कि जब उन्होंने मारुति वाले ने बोला ना कि 1,60,000 किलोमीटर तक, हाँ। कि भाई कोई भी दिक्कत आती है हाँ। तो आपका रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, तो भाई 1,60,000 किलोमीटर तो हो जाती है। इतने में तो पता नहीं कोई भगवान की दुआ से गाड़ी बदली जाए। इतने में तो सच्चाई बात है कि भगवान की दुआ से गाड़ी ही बदली जाएगी। और आप एक और भी चीज मुझे क्लियर करो कि जर्की नहीं लगा, डिले नहीं लगा भाई इसकी गियर देख, जब शिफ्टिंग भगाते हैं ना में। तो आप अप शिफ्टिंग में बोल सकते हो थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, और पर डाउन शिफ्टिंग तो नेक्स्ट लेवल स्मूथ है भाई। बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रखा है केयर सुजुकी। जो मैंने इसमें अभी फील किया, अगर हम इसको हार्ड एक्सीलरेट करते हैं, टर्बो इंजन्स की तरह पुश करने की सोचते हैं, तो ये बहुत कंफ्यूज हो जाता है, इसमें डिले भी है। तेरे को बताया था भाई गाड़ी हाँ। 70-80 में चला। लेकिन अगर इसका आप एक्सीलरेशन स्मूथ रखते हो ना, और इसको स्मूथली ऑपरेट करते हो ना, तो कोई जर्क महसूस होता, ना कोई प्रॉब्लम महसूस होती, ना ये कार नॉइसी होती। मतलब बड़ा रिलैक्स चलता है अगर इसके पंजे को सही चलाते हो। भाई इसका पंजा बहुत सही मेंटेन करता है। अगर आप बात करो माइलेज की, माइलेज एक बहुत बड़ा पॉइंट, एक बहुत बड़ा वो है, आपके लिए है या नहीं पहले तो ये बताओ। माइलेज से फर्क पड़ता है भाई देख, माइलेज सोच के ली थी मैंने। मतलब फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता मतलब है। बड़े बड़े लोगों को भी माइलेज से फर्क पड़ता है। तो आप क्या माइलेज निकालते हो? भाई अब तक तो इसने 17 से कम की दी नहीं है। सिटी मतलब में? ऑडियोमीटर पे शो नहीं करी इसने 17 से कम की। सिटी में? सिटी में हाँ। कसम हाईवे से? में तो बल्कि ऐसे लगा ले भाई, इसने मुझे 22-23 भी दिखा। अभी तो देख ले गाड़ी ऑन कर, तेरे सामने दिख जाएगा। ठीक है, इसमें दिखेगा कि इसमें दिखेगा? उधर दिखेगा स्क्रीन पे।
स्क्रीन पहले तो पे आपको एक गुड दिखेगा। आफ्टरनून बोलेगी, हाँ, गुड आफ्टरनून मुझे तो नहीं बोला इसने, अभी बोलेगी, आप 1 सेकंड देखो। लैग है ये तो, नहीं, 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 ये लैग नहीं है। अब तक भी नहीं बोला। आपने चाबी घुमाई है, नहीं घुमाई? हाँ, देखो स्क्रीन पे दिखाएगा आपको। स्क्रीन पे भाई साहब अगर आप देखोगे ना 21 किलोमीटर पर लीटर की दिखा रही है ये तो। ना ये तो मैंने कल हाईवे पे गया था ना, इतनी तो नहीं, उस टाइम 17-18 तो आपकी कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब सिटी में 17-18 की दे रही है, हाईवे पे 22-23 तक का भी माइलेज दे रही है ये बिल्कुल कार। भाई। सच्चाई में दे रही है ना। भाई मैंने अब तक इसके अंदर 2 बार टंकी भरवाई है, अब ये देखो 2 बार टंकी में कितनी चल चुकी है। 2 बार टंकी फुल हुई है। हाँ, ये लो, आप लेफ्ट वाला दबाओ, 2 लेफ्ट बार लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, आपको दिखाएगा पूरा का पूरा कितना। 1434 चल गई 2 टैंक में, हाँ। और 2 डंडे अभी भी बचे हाँ, हैं। और ये लगा लो कि भाई 5 लीटर उनकी तरफ से आता है, हाँ बाकी मैंने इसके अंदर 2 बार टंकी फुल कराई है, हाँ, ये उतनी चल गई है। और माइलेज भी अभी 21 का दे और अभी रही तो है। नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ इस हिसाब से तो काफी सही देगी। काफी सही देगी, माइलेज किंग है मतलब ये। और भाई सीट्स एंड कंफर्ट को लेके क्या विचार है भाई सीट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगी मुझे, है ना। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सीट लगी। आपकी बैठ आपको ऐसे पकड़ के रखती है, मतलब जितना मुझे फील हुआ ना। बकेटेड है, हाँ। हाँ, बहुत अच्छी सीट लगी। यहाँ मेरा एक छोटा सा कमेंट है, अगर इस कार में आप सीट कवर लगवा लेते हो तो दिस इज एनोइंग, तब ये सीट्स का आपको मजा महसूस ही नहीं होगा कि कैसा है। लेकिन अगर आपको इसने फैक्ट्री फिटेड रखा है तो इसके फैब्रिक में बड़ा मजा है, इसके कंफर्ट में बड़ा मजा है। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, खरीदते ही सीट कवर लगवाते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक बार अपनी कार का बिना सीट कवर के मजा लेके तो देखो, कंपनी भाई, ने इतनी R&D वो करके सीट दिया कवर है। जब फाड़ते हैं ना, हाँ मगर जिस चीज के आपने पैसे दे दिए, हाँ, और कोई बंदा उस चीज को मतलब फाड़े। बिना बिना सीट कवर के सीट्स को कभी किसी कार को ऑपरेट करके देखो, साल 6 महीना आपको अच्छा महसूस होगा। बिल्कुल भाई। मतलब ये हमारा पर्सनल पॉइंट नहीं है, मैंने ये स्कॉर्पियो में भी एक्सपीरियंस है। डलवाई अपनी में। क्योंकि यार सच में सीट डलवाने के, एसी कैसा है इस कार का, अभी सर्दियां हैं फिर भी। देख भाई, अब तक तो मुझे एसी इसका ठीक है, हम्म। पर बाकी असली तो पता लगेगा गर्मियों में, क्योंकि अब तक तो मैंने चलाया इतना है नहीं। कुछ इसका एसी है ना जो, वो शक्ल ऑटोमेटिक वाली है मैनुअल। लोग कहते हैं ऑटोमेटिक है, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं है। क्या रियर एसी वेंट है इस कार में? भाई मैं आज तक पीछे बैठा नहीं हूँ, एक बार अभी खुद चेक देख कर ले। लेते हैं कि रियर एसी वेंट है या नहीं। इस कार में किसी प्रकार के कोई रियर एसी वेंट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे ठीक है, रियर में आपको ये क्रोम टच मिल रहा है, ये मिल रहा है। अभी हम पीछे बैठ के देखते हैं, सारी चीजें करके देखते हैं। स्टीयरिंग फीडबैक पूछना भूल गया भाई से। स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है भाई, सिटी में मुझे अच्छा मैं कह रहा हूँ हर जगह अच्छा है, हाईवे पे भी अच्छा है है। और सिटी में भी अच्छा है। मुझे अब तक तो देख कहीं हाईएस्ट स्पीड अब तक कितनी लगी? मैंने अब तक 120 भगाई है। तो 120 पे ऐसे लगे तो उछल रही ना है, ना तो ना, stability मुझे खो कुछ रही फील है। नहीं हुआ। मैंने अपना सोनीपत दिल्ली वाला जो हाईवे है, हम्म। मैंने इस पे चलाई थी, और कल रात को ही मैं चेक कर रहा था, तो मैंने उस टाइम ट्राई किया, पर मैं इसको 70-80 इतने तक ही चलाता, इससे ऊपर नहीं चलाता। इससे ऊपर नहीं चलाते। मतलब ये कार हमने इसलिए ली है ताकि हमारी बड़ी कार्स डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल, और ये मैंने इसलिए ली थी कि भाई उसको जैसे पापा लेके गए और, तो कल ऐसा था कि पापा उसको लेके गए थे, छोटा भाई सेल्टोस लेके गया था, तो आखिरी मेरे से यही आई। ठीक है। बाकी यहाँ पे एक अच्छी बात बताऊं, भाई की कार 120 पे क्यों स्टेबल थी। भाई ने यहाँ पे एलॉय व्हील एज वेल एज टायर अपग्रेड करा दिए। बिल्कुल आप कह रहे थे मैं VX से इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे कुछ कराना ना पड़े, आप तो सब कुछ करा के बैठे हो। भाई, जो अलॉय आता ना, हम्म। अलॉय ये वाला 14 इंच में नहीं आता। पहली बात तो इसमें 14 इंच के टायर आते हैं। 14 इंच के टायर आते थे, और जो ये वाला अलॉय है ना, जो हम्म। टॉप मॉडल में आता था, हम्म। मुझे लुक वाइज यही अच्छा लगा, हम्म। और ये 14 इंच में नहीं आता, ये 15 में आता ये है। 15 इंच में आता है। ये लगवा लिया। हाँ, तो मैंने ये लगवाया, तो फिर मुझे टायर साइज भी अपग्रेड करना पड़ा। हाँ और फिर जैसे मैंने तक बता रखा, अंकित ने मुझे एक चीज बताई थी हाँ कि भाई टायर हमेशा अच्छे लेने चाहिए। हाँ। तो मैंने शोरूम में बोला, मैं जो सबसे अच्छा टायर हो मुझे वो देता, तो उसने मुझे ये सजेस्ट किया और बोला कि भाई ये, ब्रिजस्टोन। हाँ, ब्रिजस्टोन का स्टर्डो वेरिएंट है, 185 65 R15। हाँ, सबसे महंगा ब्रिजस्टोन में यही आता है। कितने का टायर है ये? ये एक टायर 6800 रुपए का, 7,000 रुपए का अप्रोक्स 7,000 रुपए एक का टायर एक है टायर। ये। स्विफ्ट गाड़ी के टायर 28,000 रुपए के, है ना? बिल्कुल भाई। 7 चौक 28 ही होता है। हाँ हाँ 28 होता है। 24,000 रुपए के, 28,000 रुपए के टायर डलवा दिए। हाँ। 27,000 रुपए के। हाँ। और ये एलॉय व्हील की कॉस्ट? एलॉय मुझे पड़े भाई 22,000 रुपए के। ये तो 40-45,000 के है। ये शोरूम से है ना? शोरूम से है। हाँ, हाँ, तो मैंने तो बाहर से डलवाया, उसने मुझे 22 के दे दिए। 22 के मेरे एलॉय। सामने डब्बा खोला तो मुझे इसमें दिक्कत क्या है? 22 प्लस 28 50,000 रुपए इस पे खर्चा कर 50,000 दिया। रुपए मेरे पिछले इसमें डिडक्ट हो गए होंगे कितने रुपए के? कौन पिछले 14 वाले? इंच। भाई उसने टायर काटा मेरा 3,000 रुपए का एक टायर। यार तुम मुझे बेच देता, मेरे घर की जो छोटी कार है एक वैगनर, हम उसमें लगाते। भाई जब मैं गाड़ी लेके आया था, मैं सीधा जाते शोरूम चला गया था ओके। अगले बंदे के। ठीक है, इसके बाद उसकी परफॉर्मेंस फिर कैसे बताओगे? भाई टायर ही अच्छा लेना था, तो उसकी परफॉर्मेंस मैंने ऐसे लगा लिया, मैं 2 किलोमीटर चलाई है वो। हाँ। 2 किलोमीटर दूर था टायर वाला। ठीक है। वो दिल्ली टायर वाला, करनाल मधुबन चौक पे। हाँ।
अपना सीधा उसके पास चला गया था मैं। तो उसकी परफॉर्मेंस फिर मन को ही पता था कि अच्छी नहीं है। भाई 2 किलोमीटर तक तो ठीक था, ठीक है। बाकी वही चलाएगा। मतलब भाई उनकी परफॉर्मेंस एवरेज ही उन पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं था ना, सुना भाई होगा टायर तो फरारी अच्छा में। लेना चाहिए भाई। टायर टायर अच्छा लेना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ी पहेली और क्वेश्चन है कि पूरी कार का लोड किस पे टिका है, आप बताओ। टायर पे, टायर में भी टायर देखो, पे, अलॉय पे। एक ट्रक वाले से पहेलियां मारते हैं ना, एक ट्रक वाला मुझे मिला, कहता है पूरे ट्रक का लोड एक ही चीज पे टिक रहा है, बता कौन सी है। मैं कहा जी टायर है। बोला ना टायर नहीं, ये वाल है जो इसके अंदर एक पिन है, इस हाँ, पिन पे टिका है पूरे ट्रक का लोड। मैंने कहा हाँ भाई सही कह रहे हो, सही है। इस एलईडी लाइट का थ्रो कैसा था? इसका थ्रो बहुत गंदा था, ठीक है। तो मैंने ये अगले दिन गोगी भाई से बदलवा दी। गोगी हमारा भाई है, मॉडिफाई करता है कार्स, हमारे सिटी में ही है, इसमें बहुत हेलोजन अच्छा आता है। है, तो मैंने एलईडी लगवा दिया, सिर्फ कितने बल्ब रुपए चेंज की? हुआ, और वो कितने भी रुपए कपलर की? टू कपलर। कितने रुपए की? 4500 रुपए। बढ़िया हाँ, परफॉर्मेंस होगी। कोई भी चीज ये होता है ना कि भाई हाँ। फॉर एग्जांपल तार तूर जाए, हाँ वो कपलर टू कपलर था, ठीक है। तो वो करवा लिया। रियर पार्किंग कैमरा दे रही है ये कार? भाई कैमरा नहीं है, हाँ पर सेंसर है। सेंसर है, तो कैमरा भी लगवा लेता ना भाई, है। कैमरे को मेरे कोई जरूरत नहीं, टू 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 करती है, पता लग जाता है भाई। ठीक है, पीछे कुछ पर्सनल तो नहीं है ना? ना 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 भाई, देख ले, कोट पैंट है मेरी शादी का। कोट पैंट है। तेरी ही शादी का? मेरी शादी का नहीं, किसी और अच्छा की शादी किसी और की। भाई यहाँ पे 265 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, और यहाँ पे आपको स्टेपनी भी मिलती है। कोई पंचर टूल किट वाला सिस्टम नहीं है, स्टेपनी मिल जाती है। स्टेपनी वाला टायर, यही का। टायर ये टायर था। ये टायर जो ओरिजिनल मिला था, जिसकी प्रोफाइल है मुझे तो दिख रही 165 80 R14, ये आपको टायर मिला था। 265 लीटर का बूट स्पेस कंफर्टेबल है भाई देख, 2 बैग आ जाते हैं हाँ। आसानी से, मतलब 2 बंदों के लिए काफी है, अगर मैं मेरी वाइफ जा रही है तो। और ये पार्सल ट्रे मिली भाई थी बाद का ये है। ऐसे ही आई थी, ठीक है जो चीज लगवाई वो मैंने तेरे यार, को बता सिर्फ दी। 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, ये तो नीचे लगेगी। अब तक तो भाई देख, जो मेरा रास्ता है, मेरे रास्ते में लगी नहीं। मुझे नहीं पता लोगों की लगती है ना लगती, सही बात है। मेरी लगी नहीं भाई। सस्पेंशन कैसा है इसका? सस्पेंशन बढ़िया भाई, ये मुझे ये नहीं पता कि भाई टायर की वजह से और अच्छा नहीं हुआ, पहले ठीक था, पर अब मुझे लग रहा है टायर बदलवाने के बाद और अच्छा हो गया। और अच्छा हो गया भाई, टायर से सच्ची बदल गई। जैसे मेरी गाड़ियों में ना, मैं कॉन्टिनेंटल के या योकोहामा के डलवाता हूँ, उसके बाद यार ग्रिप, सस्पेंशन, भाई ब्रेकिंग सब बिल्कुल, बदल आपको जाता है। अच्छे टायर पे इन्वेस्ट करना अगर चाहिए। आपकी कार अच्छी नहीं चल रही और लोगों की अच्छी चल रही है, तो आपके टायर्स में एक बहुत बड़ी कमी हो बिल्कुल, सकती है, आप उसको इम्प्रूव करें। पीछे 5 लोग आसानी से बैठ जाते हैं। भाई ऐसे लगा ले, अब तक तो मैंने 5 बिठाए नहीं है, हम्म पर मुझे ऐसा लगता है 2 बंदे आसानी से आ जाएंगे, तीसरा शायद अनकंफर्टेबल होएगा। अनकंफर्टेबल ही होगा, एडजस्ट करने को तो 6 भी एडजस्ट कर पर सकते सीटें हैं। कंफर्टेबल है पीछे। सीट्स कंफर्टेबल है, बट दिस इज एन ऑनेस्ट रिव्यू, सीट्स कंफर्ट है भाई यार, ये तो ठीक ठाक एवरेज साइज स्पेस है। भाई ये तूने बहुत पीछे कर रखी है। हाँ तो पीछे करके ही चलाता हूँ मैं तो। फिर तो मत बैठियो भाई। मतलब ठीक है, एक 4 लोगों की फैमिली है तो उसके लिए ठीक है, सिटी ड्राइविंग है तो ठीक है। इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद भाई से अब एक फाइनल बात करने वाला हूँ, लेकिन वो सुनने से पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कुछ अच्छा सा कमेंट करो निखिल भाई के लिए। ये नहीं जानता कि मेरा एक अच्छा चैनल है, उस पर अच्छा सिस्टम है। ये इतना सा जानता है कि पारस आया है, उसको एक वीडियो बनानी है गाड़ी के बारे में, ठीक ठाक सा जाने, बहुत हल्के में तोलते हैं, कोई बात नहीं। तो अब इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद अब तो एक फाइनल बात बता दो कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट को लेकर सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, सबको क्या सलाह दोगे? पैसा है इस पे लगाएं या रहने दें? भाई अब तक तो मजा आ रहा है। हाँ। और मेरा सजेशन तो ये, भाई लेनी चाहिए भाई गाड़ी। लेनी चाहिए। हाँ, जिसको बंदे को लोकल में चलानी है, मतलब सेफ्टी वगैरह कुछ इश्यू ना हो, एज ए सेकंड कार तो मस्ट है, आप ले सकते हैं। सेकेंडरी कार ले सकते हैं। सेकेंडरी कार। और कुछ एड ऑन या कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो मारुति सुजुकी इसमें करे? बस भाई वही था कि भाई इस वेरिएंट में उनको सीट ऊपर करने वाला तो देना चाहिए था। हाँ। और लाइट वगैरह भी थोड़ी और अच्छी दे सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल जब एक बंदा नीचे से ऊपर 70-80 हज़ार पे ऊपर शिफ्ट हो रहा है LXi से VXi में, तो चीजें और ऐड ऑन करके देनी चाहिए थी उनको थोड़ी सी। इसमें मैं अपना एक ऐड ऑन कर देता हूँ। हाँ। अपना ऐड ऑन ये है, सेफ्टी को लेके मारुति गाड़ियाँ इंप्रूव कर रही है, इसको भी जल्दी करेगी। डिजायर 5 स्टार होगी, विक्टोरियस 5 स्टार होगी, इसको भी जल्दी इंप्रूव करे। बड़ा लेट चल रही है ये, जब टॉप सेलिंग है, फिर ये बिकनी कम हो जाए, फिर क्या बिकती बहुत फायदा है भाई, इंप्रूव बिकती करने का। फिर और दूसरी चीज़ ये है, इसमें जो 3 सिलेंडर इंजन है, उसका मैनुअल वेरिएंट में वाइब्रेशंस फील होती है लोअर आरपीएम पे, अपर आरपीएम पे फील नहीं होती। अपर में कुछ feel AMT नहीं में तो फील ही नहीं हो रहा, AMT में कुछ नहीं feel होता। ऑटोमेटिक में वो वाइब्रेशन फील नहीं हो रही। हमने यूज करके देखा भी, माइलेज कार अच्छी देती है। तो भाई का कहना कि ये एक शहर में चलाने के लिए आपके ब्रदर को, आपकी मदर को, आपके फादर को, घर में कोई भी इंसान हो, ड्राइवर हो, उसके लिए कार ले उसके सकते लिए हो। अच्छी है भाई। अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हाईवे पे घूमना है,
फिर आप अपने रिस्क पे चलो, लेकिन बिल्कुल। सिटी के लिए वन शहर ऑफ के द लिए बेस्ट अच्छी गाड़ी काम है। है। अगर आप पंजा आराम से चलाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। हाँ, और इसकी सर्विस कॉस्ट भी 4000 4500 के अराउंड घूमती रहती है, इतनी जैसे रहती है। 3 तो फ्री है भाई, कल हम्म। मेरे लगे 50 रुपए हम्म, जो उसने लिए। चेकअप था। 2 विंड वॉशर डाले थे उसने हम्म। और कुछ नहीं, हम्म। उसके 50 रुपए लिए, बाकी अब आगे देखते हैं कि नहीं। आपका बहुत धन्यवाद। अगर चाहते हो निखिल की गाड़ी का, स्कॉर्पियो एन का भी रिव्यू आए तो आप हमें बता देना, सेल्टोस का भी रिव्यू आए तो आप बता देना, इसका भी रिव्यू आए तो आप बता देना, तीनों गाड़ियों को एक साथ खड़ा करना है तो बता देना। तो सारे काम हम आपके लिए कर देंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक जेन्युइन ओनरशिप रिव्यूज लाएं, चाहे उसमें 1-2 पॉइंट्स की क्लैरिटी भी मिले, वो भी इनफ है। बिल्कुल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। मैं पारस गाबा आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू भाई, मिलता तो जा, फिर पता नहीं मुझे लगा कितनी खत्म हो गई।